हे गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट कॉर्नर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। पटना यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल रैंक जो है पब्लिश कर दिया है और बहुत बच्चे रैंक देखकर खुश भी हैं, बहुत बच्चे डिमोटिवेटेड भी हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो ओवरऑल रैंक आया है उसमें क्या सेफ़ रैंक है, किन बच्चों का एडमिशन होगा, किन बच्चों का नहीं होगा, ठीक है। और जिन बच्चों का नहीं होगा वो क्या करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए आप लोगों के लिए, वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कुछ भी करने से पहले कि भैया पटना यूनिवर्सिटी में टोटल सीट कितने हैं, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी की सीट की बात करें तो टोटल 3500 सीट हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जो कि आर्ट्स, ठीक है, साइंस एंड कॉमर्स के सीट्स हैं, ठीक है। जिसमें कि आर्ट्स के सीट हैं 1650 सीट्स हैं, कॉमर्स के 650 सीट्स हैं और साइंस के 1206 सीट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सीट्स हो गए जो कि पटना यूनिवर्सिटी में हैं। और अब इसमें देख कर बहुत बच्चे टेंशन में आ जाएंगे कि भैया 3500 ही सीट है और हमारा कट ऑफ 4000 है, 5000 है, 6000 है, सॉरी रैंक है, तो क्या एडमिशन होगा। तो वो भी आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है पटना यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो अब सेफ़ रैंक की बात करते हैं। सेफ़ रैंक की बात करें तो जिन बच्चों का भी 7000 तक का से है रैंक, ठीक है ना, 7000 रैंक, जिनका भी 7000 रैंक तक है वो सारे सेफ़ रैंक में है, जिनका कि एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना। 7000 वाले का भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि हो ही जाएगा। 7000 तक सेफ़ रैंक है, आपको हो जाएगा अगर सीट खाली बच गया तो, ठीक है ना। तो 7000 तक वाले रैंक जो भी हैं सेफ़ रैंक में है। तो ये हो गया ओवरऑल रैंक हो गया। ओवरऑल रैंक अगर आपका 7000 है तो आप सेफ़ में है, सेफ़ जोन में हो कि आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना, पटना यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज की सेफ़ जोन क्या है। तो कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल में अगर आप 1500 रैंक के अंदर हो तो आप सेफ़ जोन में हो, ठीक है ना। आपका जो है एडमिशन हो सकता है आपको। हाँ, अगर जिनका 1500 के आसपास होगा, इट मीन्स बहुत पीछे है, तो उनको अपना मनचाहा सब्जेक्ट तो नहीं मिलेगा, अपना मनचाहा ऑनर्स पेपर, हाँ, लेकिन और कुछ दूसरे ऑनर्स पेपर लाइक हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो कि पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हो। मतलब इंग्लिश ले लो, और अगर आप हिस्ट्री अगर मेन पेपर बनाना चाहते थे लेकिन अगर हिस्ट्री नहीं मिल रहा है तो इंग्लिश मेन पेपर बना लो, सब्सिडी में हिस्ट्री ले लो, और जो भी लेना है आपको तो ये सब करके आप कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो जनरल का जो है 1500 तक अगर आपका रैंक है तो फिर सही है, आप सेफ जोन में हो। EWS की बात करें तो 1200 रैंक के अंदर अगर आप हो तो आप भी सेफ जोन में हो, आपका भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और OBC की बात करें तो 1400 रैंक जो है, 1400 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आप सेफ जोन में हो। SC ST की बात करें तो 1200 रैंक, ठीक है। SC की बात करें तो 1200, ST की बात करें तो 2000, क्योंकि ST के बहुत कम बच्चे हैं। अगर 2000 के रैंक के अंदर आप हो तो भैया हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 70%, 72%, 75% भी है तो ST के अगर आप हो तो हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन हाँ, बात है क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, ठीक है ना। जनरल, EWS तो कट ऑफ इस बार बहुत ही हाई जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक बता देता हूँ, जिनका भी 75% से कम है, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में अगर हो आप भैया, या नॉर्मल किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। अगर आपको अगर आपका कैटेगरी वाइज रैंक में इतना रैंक के अंदर नहीं आ रहे हो आप, ठीक है, तो इस रैंक के बाहर जो भी हो तो वो चांसेस तो बिल्कुल छोड़ ही दो, ना के ही बराबर उनका एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो मूव ऑन करने का कोशिश करो। अगर आपने पाटलिपुत्रा में अप्लाई किया है, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वहाँ आ चुका है नाम, तो आप जा कर के अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप एडमिशन ले लो, ठीक है ना, अभी भी टाइम है उधर। तो जिनका भी 70% से कम या 75% से कम है वो तो बिल्कुल मूव ऑन कर ही जाना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत कम ही चांस है उनका एडमिशन। अगर बहुत रेयर केस अगर काउंसलिंग में बच्चे नहीं जाते हैं, अगर टॉप वाले बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन, क्योंकि इस बार जो गया है रैंक तो आई थिंक 95, 96%, 97% गया है शायद टॉप वाले का।
तो अगर वो सब बच्चे ऊपर वाले टॉप रैंक वाले बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं, काउंसलिंग में नहीं आते हैं, तभी आप लोगों का होगा। तो ये तो बहुत चांस बहुत कम ही है। तो बहुत इसमें रेयर केस, फिर आपको इधर भी नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, बीच में फिर फंस जाओगे इस चक्कर में। तो जिनका भी 70% और 75% से कम है, तो मैं बोलूँगा कि मूव ऑन कर जाना चाहिए उनको, ठीक है ना। आप दूसरा यूनिवर्सिटी देख लो, अगर कहीं आपने अप्लाई किया है तो उधर चले जाओ, नहीं तो फिर इधर दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है ना। तो ये बात हो रहा था कैटेगरी वाइज का। कैटेगरी वाइज जो भी हैं, तो जनरल वाले का 1500 है, EWS वाले का 1200, OBC के वाले का 1400, SC वाले का 1200, ST वाले का 2000। अगर इन रैंक्स के अंदर हो आप तो सेफ जोन में हो, आप बने रहो, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, भले ही आपको मान लो कि अगर मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ये हो सकता है, लेकिन एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जो भी इनमें, जैसे अभी इनमें 1500 रैंक में जिनका रैंक होगा 100 के अंदर रैंक होगा, उनको तो मनचाहा सब्जेक्ट भी मिलेगा, उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यही सब बात है। और बात करें तो इधर जो मैं बोल रहा था, पटना यूनिवर्सिटी में सीट जो जैसे होता है, क्यों है किस पटना कॉलेज का सीट एकदम तुरंत भर जाता है, ठीक है ना। पटना कॉलेज का सीट, साइंस कॉलेज का सीट, ठीक है, ये सब तुरंत भर जाता है, ठीक है ना। ये सब आपका बहुत जल्दी फिल हो जाता है। बचता है BN कॉलेज, ठीक है। BN कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगा, जिनका भी रैंक इनमें 1200-1100 रैंक के आसपास, जनरल में जिनका भी होगा 1200-1300 के आसपास, EWS में 1100-1000 के आसपास जिनका भी रैंक होगा, उनको BN कॉलेज मिलने का चांस होगा, ठीक है। तो यही होता है, BN कॉलेज का सीट लास्ट तक बचा रहता है, सबसे तेज़ी से पटना कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज का सीट फुल होता है, ठीक है ना। तो ये सब बात है। तो अब जिनका एडमिशन, जिनका 7000 रैंक से कम है, जिनका 7000 रैंक से अंदर नहीं है, तो उनको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। और जिनका भी 75% से कम मार्क्स है 12th में, उनको तो मूव कर ही जाना चाहिए, मूव ऑन कर ही जाना चाहिए। तो अब देख लो, जो अगर आपने पाटलिपुत्रा में अप्लाई किया है तो ठीक है, नहीं तो अगर अभी नहीं किया है तो फिर स्पॉट एडमिशन वगैरह होगा, या आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो उधर देख लो भाई फिर, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करना, कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो बेझिझक। और अगर पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, स्टूडेंट कॉर्नर सर्च करो, इंस्टाग्राम ID है मेरा, ठीक है। तो वहाँ आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तब तक घर में रहें, सेफ़ रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।